हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 10th वास्तविक संख्या रियल नंबर वीकली टेस्ट लिए थे उसी का कॉपी जांच करके दिखाते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो में बनाए रहिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए बाबू, एक स्टूडेंट का हम कॉपी लिए, इसको जांच करके दिखाते हैं, ठीक है ना, कितना नंबर लाया है और कौन कौन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 25 प्रश्नों को रंजित करें। रंजित मतलब कलर करना है, ठीक है, टिक नहीं मारना है। जिसके लिए 4 विकल्प निर्देशित है, निर्देशित मतलब दिया हुआ है। इनमें से कोई एक विकल्प क्या है, सही है, यानी 4 को ऑप्शन दिया हो, कोई एक सही है। 25 गुने 1 बराबर 25, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख ये क्या करा, प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका होगी। तो देखिए, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में पहले सजाइए। तो 0 है, 2 है, 3 है, उसके बाद कितना है, 5 है, 6 है, 7 है। 7 के बाद कितना आ गया बाबू, 8 तो है नहीं, 9 है, ठीक है। तो ई गया बीच वाला संख्या देखिए कैसे पता करते, ई गया। तो बीच में हमको कितना मिल गया, 5। तो बीच में कितना मिला बाबू, 5। तो 5 नंबर में देखिए ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ, तो 5 आया। तो 5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया, देखिए 5 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, डी नंबर। नन मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। तो ये सही है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है, निम्न में कौन अलग है। अलग मतलब डिफरेंट होना चाहिए, बनाया नहीं फिर भी हमें इसको कलर नहीं किया, कोई 25 को कलर करने का था, तो इसको भी हम समझा देते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन होगा ना बाबू, सी नंबर। और सी नंबर कैसे होगा, सही से देखना है, ठीक है ना। अलग मतलब जो सबसे अलग है, तो इसका देखिए वर्गमूल निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, देखिए 4 का कौन पढ़े तो 16 आएगा 4 बार, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो रूट से बाहर निकल गया, ये भी रूट से बाहर है, ये भी रूट से बाहर है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, ये रूठे में है ना। और देखिए ई रूट में नहीं है, ए भी रूट में नहीं है, ए भी रूट में नहीं है, और सी नंबर में रूट में है, इसीलिए ये क्या है बाबू, सबसे अलग है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं दिख रहा है, अच्छा से नहीं हुआ है, बोल देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो परिकलित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो ये भी आंसर क्या है बाबू, सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर में भी माध्यिका पूछा जा रहा है। माध्यिका सब बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन लिए हैं, भले एक पार्ट से टेस्ट लिए हैं, तो एक पार्ट से तो ऑब्जेक्टिव लगभग में है, समझ गया ना। कुछ कुछ अलग चैप्टर से भी मिला दिए हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या कह रहा, इतना की माध्यिका होगी। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में तो ये तो सजले है, तो बीच की संख्या क्या होगा, देखिए क्या, ई गया, बीच में क्या है, 4। इसका आंसर 4 सही है, ठीक है। अब बिंदु देखिए 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी बिंदु इतना स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में कि द्वितीय की तृतीय की फोर्थ। तो देखिए हम कंडीशन थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। ये बाई होता है, बाई डैश होता है, ठीक है ना। ये एक्स होता है, एक्स डैश, बाई होता है, बाई डैश, ठीक है। इसको रटिए नहीं, पहला में प्लस प्लस माइनस प्लस हो करके रटना नहीं है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये फोर्थ है, ठीक है ना। तो डैश का मतलब होता है निगेटिव। अब पहले एक्स का वैल्यू लिखा था, पहले किसका वैल्यू लिखा था, एक्स का। तो इसमें देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, बाई भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों में से किसी पर डैश नहीं है। पहले एक्स लिखा था, तो एक्स देखिए इसमें क्या है, निगेटिव है, और बाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें देखना एक्स निगेटिव है, अब बाई भी क्या है, निगेटिव है, डैश का मतलब होता है निगेटिव। इसमें देखिए एक्स पहले लिखा था, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, बाई क्या है, निगेटिव है। तो बस ध्यान में रखिएगा, पहला में प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। तो इसको रटना नहीं, प्रोसेस हम बता दिए। अब देखिए क्या, तो बिंदु इतना स्थित है, तो प्लस प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको क्या चिन्ह समझेंगे, प्लस प्लस। तो यानी प्लस प्लस को मान होता है बाबू प्रथम में, ये भी क्या है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट 6 है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसमें परिमेय है, तो परिमेय कौन है, ई है, क्योंकि तीनों क्या है, अपरिमेय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन आभास संख्या है। तो आभास संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, तो क्या होगा बाबू, सी नंबर होगा। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए 5 + 3 √2 है। तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि 3 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 है अपरिमेय संख्या। तो इसको गुना करके किसी में भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आंसर क्या है, सही है बाबू।
अब देखना है मिलान चिन्ह कर रहा है, 14 का मिलान चिन्ह होगा। तो मिलान चिन्ह सिंपल है, 4 बार सीधा खींचना है बाबू। अब 5वां में से काटेंगे तो इसको 5 गिनेंगे, ठीक है ना। ऐसे खींचे 4 बार, इसको इसे 5वां बार में काट देंगे। 5वां बार में काट देंगे तो इसको 5 गिना जाएगा, ठीक है ना। तो 5 5 10 हुआ, और 1 2 3 4, तो 14 का मिलान चिन्ह इतना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मिलान चिन्ह ठीक है, ये 5वां है 5, तो ये देखिए ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, सही है आंसर इसका 9 नंबर। अब देखिए 10 नंबर, जीरो से बाबू अच्छा से उगा हुआ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x के मान निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्या का जोड़, यानी सभी संख्या कितना है, 6 + 8 + 9 + x + 13, अब बटा कितना, सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। कौन संख्या हुआ, 2 2 4 5 गो हुआ, ठीक है। अब बराबर क्या होता है, माध्य। तो माध्य का मान हमको दिया हुआ है कितना बाबू, 10 दिया हुआ है इसमें। देखिए माध्य का मान कितना है, 10, तो माध्य के जगह पर 10 रख दिए। तो 9 6 15 हुआ, 15 हुआ ना, 15 8 23, 23 3, 23 3 कितना हुआ, 26, 26 के 6 बाकी 1 1 1 2 हुआ, 26 + x, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 50 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 50 - 26, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 14, यानी x के मान 14 आएगा। तो इसका आंसर होगा 14। तो देखिए 10 नंबर का 14 लिखी है, क्या है, सही है बाबू ये आंसर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए। तो ये देखिए क्या होगा, ये कट गया, तो छो सही है, इसका ये भी आंसर सही है। 14 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा, डी नंबर मारिए, गलती है, ठीक है। डी नंबर है 81, 81 का वर्गमूल होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि 27 का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि 27 9 का वर्गमूल नहीं होता, 3, फिर 3 रूट में रह जाएगा। तो ई होगा आंसर इसका सही, तो इसीलिए एक गलती बनाई है। तो ये आंसर क्या है, गलत है बाबू, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये काट देते हैं, गया ये गलत हुआ इसका। अब देखिए क्या है 15 नंबर में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है, 2 होता है, सही है। यदि a बराबर BQ + R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो देखिए r का मान बताए थे क्या थी, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से क्या होना चाहिए, छोटा। तो r का मान b से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला होगा आंसर, ठीक है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कंडीशन क्या बताए थे, पहले भिन्न कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड में ओनली 2 5 रहेगा तो शांत होगा। तो ये देखिए कट रहा है, पहले तो काट दीजिए। ये 5 से कटेगा, 5 3 15, ये 5 से कटेगा, 5 3 15, ये गया 5 दूना 10, इतना हुआ ना, इतना बटा कितना हो गया, 360, इतना बटा कितना हो गया, 320। अब देखिए 320 खंड कीजिएगा ना, तो आपको खाली 2 मिलेगा और 5 मिलेगा। तो खंड करने पर 2 ही 5 मिले, या 2 ही मिले, या 5 मिले, तब शांत होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, सी सही है इसका, ठीक है। और किसी में खंड कीजिएगा तो दूसरा संख्या भी आ जाएगा। ये देखिए 8 8 है, तो इसमें कोई दूसरा संख्या भी आ जाएगा, इसमें दूसरा भी आ जाएगा, इसमें भी दूसरा आ जाएगा, यानी इसमें खाली खंड करने पर 2 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अब देखना है बाबू, ये दिया हुआ है ना, 92 बट्टा है ना 115, 92 बट्टा 115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप मतलब जब सरल करना, इसको काटना है जब तक कटेगा, ठीक है ना। काटने के बाद जो आएगा वही उसका क्या होगा, सरलतम रूप। तो ये देखिए 23 से काट रहा है, तो 46 53 23 चौक 92, 23 चौक 92, 23 5 15 हंस से ये कट रहा है ना। तो ये सरलतम रूप इसका हो गया कितना, 4/5। तो देखो 4/5 लिखी है, क्या है, सही है बाबू, ठीक है। तो कोई 25 को क्वेश्चन का कलर करना था, ठीक है। तो शुरू से हम 25 को चेक करेंगे, बाद में सही रहेगा तो उसका नंबर नहीं जुटता है, ठीक नहीं, इस सब ध्यान रखिएगा। तो जब भी एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना, उतना ही आपको कलर करना है। नंबर कितनों कीजिए, कोई नंबर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 जितना पूछेगा उतना ही जवाब देना है आपको, ठीक है ना। अब देखना है उतना का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है बाबू, एकदम सिंपल है, 1 नंबर तो फिक्स है, इससे भी एग्जाम में पूछता है। तो बहुलक इजी है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे ना वही उसका बहुलक होता है। बड़ा नहीं देखना, देखिए कौन ज़्यादा बार दिख रहा है इसमें। तो इसमें देखिए कौन ज़्यादा बार दिख रहा है हमको, 13। तो 13 देखिए को बार दिख रहा है, 1 बार,
2 बार, 3 बार, और 3 बार तो कोई नहीं दिख रहा है, 11 भी है तो 2 ही बार दिख रहा है। तो ज़्यादा बार दिखाई देगा ना वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर 13 सही है। अब देखिए परिसर। तो मैथ एक ऐसा चीज़ है ना बाबू, सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैथ कहता है रूल पर बोल नहीं तो मुँहे भार गिर। तो रूल पता रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 20 नंबर में देखिए परिसर पूछला, मान लीजिए संख्या कुछ भी रहेगा तो परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। यानी सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है आपको 84 है, 84 है ना। सबसे बड़का में सबसे छोटका घटा दीजिए। अब सबसे छोटका इसमें कितना है बाबू, 15 है। तो 15 घटा देंगे, नहीं ना घटेगा, एक पैंचा लेगा। 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा, ये हो गया 7। 7 में से 1 घटेगा तो 6, 69 आएगा। 69 क्या है बाबू, सही है, ठीक ना। तो बिंदु देखिए -6, -8 किस पाद में स्थित है। तो माइनस माइनस तीसरा में होता है क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्या यानी कोई भी संख्या दो हो सकता है जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट गलत है बाबू, क्योंकि इसका एचसीएफ 13 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका भी एचसीएफ 1 नहीं ना आएगा, कॉमन है। इसका भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा, कॉमन है। इसका एचसीएफ देखिए 1 आएगा, ठीक है ना। 9 है और 16, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो एचसीएफ का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं रहता तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, 1 नंबर सही होगा। ये मारी है को डी नंबर, इसीलिए क्या है, गलत है, ठीक है ना, इसका गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या पहला नंबर कहते हैं कि इसे उपनाम भी याद रखना पड़ता है। जैसे कोई भी इंसान है, ठीक है ना, किसी का नाम क्या रहता है, फिर घर के लिए कुछ अलग नाम रहता है, रखा जाता है ना, प्यार से कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो इसका घर वाला नाम है, पर्सनल नाम है, इसका देख लीजिए किसको बोला जाता है, संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या है ना बाबू, भाज्य संख्या के कहा जाता है। ये घर वाला नाम है तो घर वाला भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संयुक्त संख्या किसे कहा जाता है बाबू, संयुक्त संख्या किसे कहा जाता है, भाज्य संख्या। क्या सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, तो सबसे छोटा संयुक्त संख्या भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि उसी का नाम है भाज्य संख्या, क्योंकि उसी का नाम है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या का नाम है संयुक्त संख्या। तो ये आंसर क्या है, सही है। अब देखिए आगे बाबू, पाई है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन याद कर लीजिए कितना बार पूछा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यही 22/7 रहेगा तो परिमेय देंगे। तो यहाँ क्या पूछा, पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन 25 नंबर समझना है, कलर नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। दो संख्याओं के लोसो तथा मोसो बराबर हो तो संख्याएं होंगे। तो देखिए लोसो और मोसो बराबर कब होगा, जब क्या होगा, संख्या समान होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए बाबू 4 है, यह 4 है, तो इसका हम अगर जो एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम भी 4 ही आएगा और एचसीएफ भी क्या आएगा बाबू, 4 आएगा। तो वही हम इस क्वेश्चन में कह रहा है, दो संख्याओं के अंदर लोसो तथा मोसो बराबर है तो संख्याएं होंगे। तो संख्या क्या हो रहा है बाबू, यहाँ बराबर हो रहा है। तो कोई भी बराबर संख्या रहेगा तो उसका लोसो और मोसो क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बराबर, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत कब होगा, जब खंड करेंगे ना, पहले भिन्न कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हर का अभाज्य गुणन खंड करेंगे। तो ये देखिए सही है, इसको खंड करेंगे 40 का तो 2 ही 5 मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा 2 5, इसलिए क्या है, सही है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत मतलब क्या होता है, खंड करने पर न 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहे, ये 2 5 रहबे नहीं करे तो क्या होगा, अशांत होगा। ये देखो बाबू शांत हो जाएगा, कितना ये मार देगा, ठीक है ना। पहले कटेगा तो काटेंगे, ये नहीं सोचिए यहाँ 3 5 है अशांत है मार दो, ये गलत है, ठीक है ना। तो इस परी में शांत हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 होगा, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, सॉरी 3 से काटिए, 3 दूना 6 हो गया बाबू, 3 दूना 6, 3 5 15, तो क्या आ गया 2/5। तो आपको डायरेक्ट खंड नहीं करना है, पहले भिन्न कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हर का अभाज्य गुणन खंड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा, 6/15 सही नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, डी नंबर अशांत आएगा, ठीक है। इसको खंड करेंगे तो खाली 7 7 मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, तो इसको क्या है बाबू, सही है इसलिए टिक कर दिए। अब देखिए 28 नंबर,
400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछता है घातांक वाला, घातांक पूछे या घात पूछे, एकदम सेम टू सेम एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जब भी घात पूछेगा अभाज्य गुणनखंड में घात, तो जितना के घात पूछेगा न उतना ही से आपको भाग देना जब तक लगेगा। तो हमको 5 से घात पूछ रहा है तो इसमें 5 से मतलब ओनली है। तो देखिए इतना है ना, तो 5 से लगाएंगे, हमको 2 से यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि घातांक जब भी पूछेगा तो उसी से मतलब रहेगा, 5 से ओनली मतलब रहेगा। तो 5 से लगाइए जब तक लगता है। तो 5 से लगाएंगे, पनी है ठीक 40, फिर 0 की 0, फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 है, 3 इसमें गया, 5 सत्ते 35। अब नहीं लगेगा 5 से, तो ये 5 लिखा है 2 बार, 5 है ना, तो 5 लिख दिए। तो 5 कितने बार आया है? 2 बार। तो पावर 2 करेंगे तो ये ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है ना, इसी को घात बोलते हैं। तो घात बोलिए, घातांक बोलिए, बात बराबर है। तो घातांक कितना आया बाबू? 2 आया है, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर 2 लिखी है, ये 2 सही है। अब देखना है बाबू, निम्नलिखित में किसका क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, ये गुना करेंगे तो अपरिमेय आ जाएगा, ई हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, रूट वाला रूट के साथ गुना होगा, तो 8 दूना 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4, और 4 एक परिमेय संख्या है और कोई परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? सी नंबर होगा। बी नंबर गलत है, इसलिए इसको काट दिए, सही कर लीजिए। क्या होगा? सी नंबर। अब देखिए 30 नंबर है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है बाबू? जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। तो देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आपको दिख रहा है इसमें? तो इसमें क्या दिख रहा है बाबू ज़्यादा बार? 5 देखिए, 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, और कोई नहीं 3 बार दिख रहा है। तो बहुलक क्या होगा बाबू? 5 होगा। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सही है, ठीक है ना बाबू, 5 होगा इसका आंसर। तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते कितना सही हुआ, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे हम। वो के बाद 25 को कलर करने के बाद, ठीक है ना, जो रहेगा सही उसको चेक नहीं होता है। तो देखिए, देखना है ध्यान से शुरू से। तो जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए ना, ठीक है ना, तो शुरू से कैसे बनाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको शुरू से गिनती होगा 25 को। तो शुरू से गिनती होगा, जितना पूछेगा उतना। तो इसमें 25 को करा तो 25 को गिनती होगा शुरू से। तो गिनते हैं पहले 25 को, बनाए कि ज़्यादा बना दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हुआ, 20 21 22 23 24 25। हाँ देखो 25 को जवाब दिया है, ठीक है बाबू। अब देखते हैं को सही है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 को सही हुआ। 18 19 20 21 22 23 23 को सही किया है बाबू, समझ गया ना। 23 को सही हुआ इसका, 25 को में ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ? 25। 23 को सही हुआ 25 को में, ठीक है। अब तो ऑब्जेक्टिव चेक कर दिए, अब सब्जेक्टिव देखना है। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी 6 को उत्तर देना है आपको, ठीक है ना। कोई 6 को बनाना है, ठीक है। अभी लास्ट नंबर वाला जो है क्या है, 5 मार्क्स के है, बाकी सब 4 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन चेक करते हैं कॉपी। तो पहला नंबर है बाबू, क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। चलिए ये देखिए क्या है, सही है, ये बना हुआ। इसका एचसीएफ क्या 45 होगा। 4 नंबर मिल गया इसको, पूरा पूरा सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 नंबर भी सही है। 2 नंबर में क्या कह रहा था? इतना x का मान पूछ रहा था, माध्य दिया हुआ है कितना? 24। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या, ठीक है। माध्य का मान दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, जुट गया, इतना आ गया, ठीक है। ये भाग में ये देखिए गुना हो गया, 24 बचे 20 से, ठीक है। ये प्लस में था तो माइनस में, ये ठीक है आंसर इसका, ठीक है ना। तो ये भी क्या है बाबू? सही है। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई 6 को जवाब देना था, इसका एचसीएफ निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये भी क्या है? सही है। तो ये तो हो गया, हम आगे देखना। ये क्वेश्चन नंबर 4 के हल किया है। सिद्ध करिए इतना का परिमेय संख्या है। तो माने इतना की परिमेय संख्या है, बस इसको खाली गुना में इसे भाग में भेज दी, गलती किया है।
ये गलत है। ठीक है बाबू, ये गुना में है तो यहाँ से भाग में जाएगा, यहाँ से क्या है गलती है तो इसको काटने में मजा आएगा। ये गया यहाँ से, तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, P/3Q हो जाएगा। बस इतना कर देना, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये सब सही लिखा है, यहाँ गलती कर दिया। ठीक है बाबू, इसलिए इसका 3 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट गया, 1 नंबर कट गया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये सब बाकी सही है। ठीक है, यहाँ गलती किया सोल्यूशन में। अब खुद देखिए यहाँ क्या है, गुना में, तो भाग में जाएगा, माइनस में चल जाएगा, इतना थुथुर है। देखो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इतना है, इसको भी सिद्ध करना था, ये सब सही लिखा हुआ है। आगे देखिए, ये देखिए प्लस में था तो माइनस में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इतना, ये गुना में था तो भाग में, ये क्या है सही है बाबू, इसलिए पूरा नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी सही है। ये देखिए बाबू यहाँ तक तो सही है। अब आगे देखिए, तो इसमें वर्ग नहीं होगा, यहाँ से सोल्यूशन गलती किया गया है। ठीक है ना, इसको जब भी ओनली रहे 1/, जैसे √5 है, 1/√7 है, कुछ भी है, तो इसको उलट देंगे, दोनों तरफ उलट देंगे तो क्या होगा, √5 बराबर Q/P हो जाएगा। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी गलती किया है। यहाँ ये सब तो सही है किया है, ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, इसलिए इसमें भी 3 नंबर देंगे, 1 नंबर कटेगा इसमें। ठीक है, यहाँ प्रोसेस गलती है, इतना होगा यहाँ से। ठीक है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, तो अब जोड़ लेते हैं, इसका कितना नंबर आया है सानिया का। अब ये देखना, इस 4 हुआ, 6 को क्वेश्चन बनाना था, 8 4 3 12 हो गया, 12 हुआ ना, 12 4 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, 19 3 कितना हो गया 22, यानी 25 में 22 नंबर इधर लाई है, 25 में 22 हो गया, यानी 22 नंबर इसमें आया है, सब्जेक्टिव में आया है। अब सब्जेक्टिव में 22 नंबर आया, ऑब्जेक्टिव में कितना आया, ऑब्जेक्टिव में 23 नंबर आया, 23 नंबर, तो टोटल आ गया कितना बाबू, 45 नंबर आ गया। यानी कहने का मतलब हम 50 नंबर के टेस्ट लिए थे, तो कितना नंबर आया, 50 में 45 आया। अब परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 45 गुना 90 हो जाएगा, यानी 90% आया है। कितना है बाबू, 90%। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।